नमस्ते और स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में, जो आपको सनातन धर्म की वैज्ञानिक बुद्धि से पुनः जोड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू पंचांग केवल समय बताने का यंत्र नहीं था, बल्कि एक ब्रह्मांडीय संचालन प्रणाली थी, जो रामायण में भी समाहित है। आइए जानें पंचांग, राम के वनवास के पीछे की गणितीय योजना और वह खगोलीय तर्क जिसने एक पूरे राष्ट्र की दिशा तय की। आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग हिंदू पंचांग चंद्रसौर आधारित है, जो चंद्रमा की कलाओं और सूर्य की गति दोनों को ध्यान में रखता है। यह किसी कृत्रिम महीने पर आधारित नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल में है। इसकी नींव है पंचांग, जिसके 5 अंग हैं। तिथि चंद्र दिवस, वार सप्ताह का दिन, नक्षत्र चंद्रमा जिस तारामंडल में है, योग सूर्य और चंद्रमा के बीच कोणीय स्थिति, करण तिथि का आधा भाग। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, यह था प्रतिदिन किया जाने वाला खगोलीय गणना पर आधारित अभ्यास। पंचांग का उपयोग केवल मंदिरों में नहीं होता था, यह खेती, यात्रा, विधि विधान और शासन तक का मार्गदर्शन करता था। प्रत्येक कार्य आरंभ करने से पहले यही पूछा जाता, क्या समय हमारे पक्ष में है? विवाह, युद्ध, राज्याभिषेक, यहाँ तक कि बाजार खोलने तक का निर्णय पंचांग के अनुसार लिया जाता था। समय केवल गणना नहीं था, वह अर्थपूर्ण था। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का जन्म केवल वर्णित नहीं है, वह समयबद्ध है। शुक्ल नवमी, चैत्र मास, पुनर्वसु नक्षत्र, चंद्रमा गुरु के साथ कर्क लग्न में। आधुनिक खगोलीय सॉफ्टवेयर से इन स्थितियों की पुष्टि होती है। 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व दोपहर 12:30 बजे। यह कोई कल्पना नहीं, यह तो आकाश में दर्श खगोलशास्त्र है। राम का वनवास भी खगोलीय गणना से बंधा हुआ था। चैत्र मास की शुक्ल नवमी, पुनर्वसु नक्षत्र में। सूर्य सिद्धांत की गणनाएं इस स्थिति की पुष्टि करती हैं। दुख भी खगोलीय व्यवस्था के साथ योजनाबद्ध था। यह कोई प्रतीकात्मक बात नहीं थी। कैलेंडर ने रणनीति को प्रभावित किया। राम के युद्ध निर्णय, यात्रा की समय सारणी, अयोध्या वापसी, सब कुछ तिथि और नक्षत्र के अनुसार तय किया गया। प्राचीन भारत में समय ही धर्म था और धर्म ही विज्ञान। आज भी भारत के प्रमुख पर्व जैसे दीपावली, संक्रांति, होली चंद्र गणना के अनुसार मनाए जाते हैं, न कि ग्रेगोरियन महीनों के। हिंदू पंचांग आज भी सटीक है, क्योंकि वह ऋतु, कृषि और संस्कृति तीनों के अनुरूप है। आधुनिक इतिहास वर्षों में बात करता है, लेकिन महाभारत ने समय को युगों के रूप में देखा। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। कुरुक्षेत्र का युद्ध द्वापर युग के अंत में हुआ, जब खगोलीय परिवर्तन गहरे थे। यह केवल कथा नहीं थी, ये घटनाएं ग्रहों की वास्तविक स्थितियों के आधार पर मापी गई थीं, जिन्हें आज भी सॉफ्टवेयर से पुनः निर्मित किया जा सकता है। महाभारत में पंचांग विज्ञान का सबसे स्पष्ट उदाहरण है भीष्म की मृत्यु का समय। उन्होंने उत्तरायण की शुरुआत में प्राण त्यागने का निर्णय लिया, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। यह संक्रमण शुभ और दिव्य माना गया है। महाभारत इसे केवल कविता नहीं, बल्कि खगोलीय घटना के रूप में वर्णित करता है। समय संयोग नहीं था, वह चयनित था। भगवान कृष्ण का जन्म भी केवल वर्णन नहीं था, वह खगोलीय गणना से जुड़ा था। भाद्रपद मास, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, मध्यरात्रि। आज के खगोलशास्त्री इस संयोग की पुष्टि 3228 ईसा पूर्व में करते हैं। महाभारत ने कोई किंवदंती नहीं रची, उसने एक खगोलीय सत्य को संरक्षित किया। महाभारत केवल महाकाव्य नहीं था, वह रणनीतिक समय निर्धारण का ग्रंथ था। पांडवों ने अपने वनवास और युद्ध की योजना पंचांग के अनुसार बनाई। युद्ध केवल तब शुरू हुआ जब शुभ संकेत और खगोलीय स्थिति उचित पाई गई।
यह अंधविश्वास नहीं था, यह था विशुद्ध और व्यवस्थित विज्ञान। पंचांग अपने 5 अंगों के साथ महाभारत काल में भी केंद्र में था। विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक हर निर्णय ग्रहों की चाल पर आधारित होता था। समाज प्रकृति से अलग नहीं था, वह प्रकृति के साथ समरस था। यह परंपरा केवल ग्रंथों की नहीं, भारत के जीवन चक्र की धारा थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे लीप वर्ष की जरूरत होती है, फिर भी वह समय से भटक जाता है। इस्लामी कैलेंडर, जो केवल चंद्रमा पर आधारित है, ऋतुओं से कट जाता है। लेकिन हिंदू पंचांग अपनी लय बनाए रखता है, क्योंकि उसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों का समन्वय है। इसीलिए दीपावली और होली जैसे पर्व आज भी खगोलीय घटनाओं पर आधारित रहते हैं, न कि कैलेंडर की तय तारीखों पर। महाभारत हमें याद दिलाता है कि समय कल्पना नहीं था, वह अवलोकन था। युगों को नापा गया, घटनाएं तारों में दर्ज की गईं। हिंदू कालगणना कोई मिथक नहीं, वह गणित, खगोल और धर्म की गाथा है। और गहराई से जानने के लिए जुड़े रहें hinduinfopedia.com पर। और कृपया वीडियो को पसंद करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन विज्ञान की यह परंपरा फिर से जागृत हो।